1999 की ठंडी रात। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अजीब सी खामोशी थी। हवा तेज चल रही थी और बर्फ से ढकी चोटियां जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही थीं। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये सिर्फ एक फायरिंग नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसी जंग की जिसे दुनिया आज कारगिल वॉर के नाम से जानती है। पर यह सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और उन जवानों की जिन्होंने अपनी जान देकर देश को बचाया। सब कुछ शुरू हुआ मई 1999 में, जब इंडियन आर्मी को पता चला कि पाकिस्तान की सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके कारगिल के पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये जगह आम नहीं थी, ये ऊंचाई पर थी जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। सोचो, -10 से -20 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन कम और सामने दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हुआ। ये सिचुएशन किसी भी आर्मी के लिए नाइटमेयर होती है। लेकिन इंडियन आर्मी ने पीछे हटना कभी नहीं सीखा था। ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। ये मिशन था हर इंच जमीन वापस लेने का। जवानों को ऑर्डर मिला, चोटी वापस लेनी है, चाहे कुछ भी हो। और फिर वॉर के दौरान सबसे मुश्किल बैटल थी टाइगर हिल की। ये एक ऐसी चोटी थी जहां से दुश्मन पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता था। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया, ये चोटी हर हाल में लेनी है। रात के अंधेरे में जवान सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, हाथ में राइफल, दिल में हिम्मत और आंखों में सिर्फ एक सपना, तिरंगा वापस लहराना। गोलियां चल रही थीं, बॉम्ब्स गिर रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। और फिर वो पल आया। सुबह की पहली रोशनी के साथ टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक मैसेज था, इंडिया कभी झुकता नहीं। इस वॉर में इंडिया ने लगभग 527 सोल्जर्स खो दिए, 527 कहानियां, 527 सपने जो देश के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। जुलाई 26, 1999 इंडिया ने ऑफिशियली विक्ट्री अनाउंस की। आज भी इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।